ओके, चलिए आज थोड़ा सा एमएस एक्सेल में आगे की बातें कर लें। थोड़ा सा डेटा एंट्री की बात करें तो पहले हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक हमने इंटरफेस का इंट्रोडक्शन समझ लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ हमने फील्ड ली है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम और मार्क्स। ठीक, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो कॉर्नर पे हमारी फील्ड्स हैं वो थोड़ा सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स का यूज करके कट करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे भी कट करेंगे तो सेम चीज होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल एक्स, है ना। फिर जहाँ पे आपको चाहिए वो फील्ड्स, वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल प्लस भी कर सकते हैं। ओके, अब हमें इस टेबल के लिए जितना एरिया चाहिए हम उतना सेलेक्ट कर लें। ठीक, और फिर यहाँ पे जाकर के ऑल बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जब ऑल बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ये लाइंस हैं वो आपको डिस्प्ले होने लगेंगी। अब यहाँ पे देखिए फिर वही समस्या आ रही है क्या, कि स्टूडेंट्स दिख रहा है, नेम नहीं दिख रहा। मतलब फील्ड नेम जो है पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, आधे फील्ड नेम दिख रहे हैं। रोल नंबर में यहाँ पे ये एडिशनल स्पेस दिख रहा है, और हम ये चाहते हैं ऑटो टेक्स्ट फॉर्म में इनका सेट हो जाए। तो पहले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए और किसी भी कॉलम के यहाँ पे आकर डबल क्लिक कर दीजिए तो ऑटो टेक्स्ट हो जाए, यानी कि सेल में जितना लिखा हुआ है वो उस सेल की लेंथ विड्थ सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको सारे फील्ड्स जो है कंप्लीटली दिख रहे हैं। यहाँ पे आर एन ओ रोल नंबर दिख रहा है, स्टूडेंट नेम दिख रहा है, फादर्स नेम, मार्क्स, फाइन। अच्छा, एमएस एक्सेल की सीट को, वर्कशीट को हम लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सीट भी कहते हैं। इसके इसका ये बेनिफिट ये है कि 1 और 2 आपने लिखा, अब बाकी आपको पूरी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। जो सिक्वेंशियल में आते हैं, जो सीक्वेंस में आते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारा एमएस एक्सेल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप में डिस्प्ले कर देता है। यदि आपने जनवरी फरवरी लिखा तो पूरा दिसंबर तक की मंथ नेम आ जाएगा। यदि आपने संडे मंडे लिख दिया है तो पूरा संडे लिख दिया, आपने मंडे लिख दिया तो पूरा सैटरडे तक की लिस्ट आ जाएगी। वैसे हमने 1 2 लिखा तो हम जहां तक किसी लिस्ट चाहते हैं, हम अभी तो यहीं तक चाहते हैं 12 तक, तो देखिए 1 2 लिखने के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया। कैसा किया हमने, 1 2 लिख के पहले दोनों को सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे, देखिए तो हमारा कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो गया है। अब आप माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करिए और इसको आप पहुंचा दिए जहां तक आपको रखना है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और प्रेस किए कि जहां पे लाना है वहां पे जाके छोड़ दिए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप इस प्रोसेस को कहते हैं। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम में आपको जो नाम देना है आप यहाँ पे नाम इंटर कर दीजिए। ठीक है, फादर्स नेम जो है वो आप यहाँ पे फादर्स नेम लिख दीजिए। मार्क्स जितने मिले हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को वो आप यहाँ पे मार्क्स पुट कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम इसकी थोड़ा सा रो की साइज थोड़ी बड़ी करते हैं। चलिए अलाइनमेंट की बात करें, ऐसे ही आप बाकी फीडिंग तो कर ही लेंगे, टाइपिंग तो कर ही लेंगे, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना। अब यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट की बात करते हैं, सेल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले सेल फॉर्मेटिंग में हम बात करेंगे सबसे पहले अलाइनमेंट की। अभी यहाँ पे देखिए जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, 1 अजय या डॉक्टर अमित या 89, इसका अलाइनमेंट क्या है। यहाँ पे आप दो तरह के अलाइनमेंट देखेंगे। एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो प्रकार से अलाइनमेंट को सेट करेंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक होगा वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, यानी कि आपको लेफ्ट में चाहिए कि सेंटर में चाहिए टेक्स्ट या राइट में चाहिए। और वर्टिकल अलाइनमेंट मतलब ये है ना, अप एंड डाउन डायरेक्शन में, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है ये सेल के टॉप में चाहिए या बॉटम में चाहिए। फाइन, तो अब यदि आपको सिर्फ इस सेल में जहां पे अजय लिखा हुआ सिर्फ इस सेल में आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप सिर्फ इसको सेलेक्ट करिए, या जितने आपको सेल में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उन सबको आप सेलेक्ट कर दीजिए। ओके, अभी मैं सिर्फ अजय में करता हूँ। ओके, इसके बाद अजय में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट डिस्प्ले हो रहा है ना, और कॉर्नर पे एक एरो है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करें, ये देखिए हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसमें भी देखिए कई सारे टैब हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, इन सब की बात करेंगे आगे। अभी अपन की सबसे पहले अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट के अलाइनमेंट देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, दो तरह से अपन अलाइनमेंट सेट करेंगे।
सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात करें तो देखिए लेफ्ट हमने पढ़ा था एमएस वर्ड में भी, सेंटर, राइट, फिल, जस्टिफाई, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। फिल का मतलब वही टेक्स्ट पूरा फिल हो जाता है, जो भी सेल की साइज है उसके अकॉर्डिंग वो फिल हो जाएंगे। अभी हम इसको सेंटर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लें एक स्टैंडर्ड। और वर्टिकल में अभी बॉटम में दिख रहा है आपको, हम इसको चाहते हैं कि टॉप में आ जाए, तो देखिए टॉप में क्लिक कर दीजिए और ओके। अब देखिए इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है, सेंटर, और वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, टॉप। ओके, अब ऐसे यदि आप सबको करना चाहते हैं तो पूरे टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए से पूरी सीट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगेन वही स्टेप, यहाँ पे अलाइनमेंट में जाइए, बॉर्डर में दिखेगा आपको एरो, उस पर क्लिक करिए, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आकर के आप हॉरिजॉन्टल में यदि आपको लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट ले लीजिए, वर्टिकल में यदि आपको चाहिए टॉप तो टॉप ले लीजिए। ओके, और ओके। अब देखिए यहाँ पे सबके अलाइनमेंट क्या हो गए, टॉप, है ना, ठीक है। तो अलाइनमेंट आप सेट कर लीजिएगा सबकी। साइज जैसे आपको पता है बड़ा लार्ज करना या डिक्रीज करना वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। हम यदि चाहते हैं कि इसकी जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाए, इसको टाइम्स न्यू रोमन करना है, तो यहाँ पे जा करके यहाँ पे आप टाइम्स न्यू रोमन ले लीजिए। साइज आपको और ज़्यादा कुछ चाहिए, 11 से आपको चाहते हैं कि 13 हो जाए, 13 कर लीजिए। अब देखिए फिर वही समस्या आ रही है ना, तो अगेन आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए, बीच में जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए, तो पूरा आपका ऑटो टेक्स्ट हो जाएगा, यानी जितना टेक्स्ट होगा उस हिसाब से सेल की साइज सेट हो जाएगी। ओके, और देख लें, चलिए यहाँ पे देखिए अगेन हम इसी में आ गए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट लिखा है, श्रिंक टू फिट लिखा है और मर्ज सेल लिखा हुआ है। इन तीनों को समझ लें। मर्ज का मतलब क्या है, जब हमें दो सेल को मर्ज करना है तो अपन मर्ज सेल में क्लिक करेंगे। कैसे, सबसे पहले सपोज करिए हम ये चाहते हैं कि ये दो सेल जो है ये आपस में जो बीच में ये लाइन है ये बाकी रोज में तो रहे और सेकंड नंबर के रोज में ये हट जाए, ऐसा हो जाए, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए, मर्ज सेल में क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बीच में बॉर्डर आपको नहीं दिख रहा है, और ये अंडू करने के लिए तो आपको शॉर्टकट पता ही है, कंट्रोल जेड कर दीजिए, हमने कई बार पढ़ा है, आप लोग भी जानते हैं। रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट, इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। अब यदि मान लीजिए अजय तो नाम आ गया, ओके। अब सपोज करिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा, अजय कुमार सिंह परिहार, है ना, और साथ में सपोज करिए इन्होंने रीवा भी लिख दिया। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अजय कुमार सिंह परिहार लिखा था, लेकिन डिस्प्ले क्या हो रहा है, केवल अजय कुमार सिंह डिस्प्ले हो रहा है। तो अब यदि यहाँ पे दो तरीके हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे दो तरीका है, एक या तो हमारा टेक्स्ट कॉलम साइज के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, या तो हमारा जो कॉलम है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनलार्ज हो जाए, यानी कि या तो टेक्स्ट में एडिटिंग हो, फॉर्मेटिंग हो, या तो सेल में हो। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग ना हो, हमारे सारा टेक्स्ट एक बार में ही डिस्प्ले हो, यहाँ पे क्लिक करके देखने की जरूरत ना हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके हमें फॉर्मूला बार में देखना ना पड़े, यही टेबल पे ही शो हो, तो आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। रैप टेक्स्ट को करेंगे तो क्या होगा कि सेल हमारा मॉडिफाई होगा और सभी टेक्स्ट हमारे यहीं पर डिस्प्ले होंगे। कैसे, चलिए देख देते हैं, दिखाते हैं आपको, ठीक। यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब रैप टेक्स्ट कर दीजिए। रैप मतलब क्या होता है, बांधना, टेक्स्ट को बांधना। तो टेक्स्ट जितना बड़ा होगा उस हिसाब से हमारे सेल की भी साइज सेट हो जाएगी। अब देखिए हमने लिखा था अजय कुमार सिंह परिहार रीवा, तो देखिए अब पूरा आ गया, है ना। तो इसके लिए यानी सेल को मॉडिफाई करना है, टेक्स्ट को नहीं, तो रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारा थोड़ा श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए और सेल साइज के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो, तो इसके लिए भी हम लोग
जाएंगे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में और श्रिंक टू फिट कर देंगे। अच्छा, श्रिंक टू फिट करने पर ये होगा कि आप उसको रीडेबल नहीं रहेगा वो टेक्स्ट। अब देखिए, है ना, अजय कुमार सिंह परिहार। ओके, तो आपकी समझ में ये बात आ गई कि यदि हमें टेक्स्ट में अपडेशन करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो श्रिंक टू फिट। यदि हम चाहते हैं सेल जो है वो मॉडिफाइड हो जाए तो फिर हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। चलिए आज इतना ही, और बाकी इसके बाद अपन बाद में स्टडी करेंगे अगले